गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता और संस्थान, फ़ोन नंबर इतना इतना। ठीक, इसके चलते हैं। कौन से पेज पे क्या लिखा है? 116 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की, हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी और अस्त्र आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत्र करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना। इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। और इसका आगे थोड़ा और दिखाते हैं। भगवान की झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। ठीक, और आगे दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम में। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कि पढ़ रहे हैं किताबें। क्या पढ़ रहे हैं चलिए दिखाते हैं आपको। क्या पढ़ रहे हैं भाई आप? नमस्कार सर, क्या पढ़ रहे हैं? ये किताब पढ़े श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड है। ये कृष्ण जी के चतुर्थ है, मतलब कृष्ण जी के बारे में सारा जानकारी इसमें नॉलेज ये मिलेगा। किताब में लिखा हुआ श्री कृष्ण जी के बारे में पूरी जानकारी। चलिए बताइए हमें, क्या पढ़ के दिखाएंगे आप? ये कहाँ से छपाया हुआ दिखाया है, देखिए इसका। ये प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से है। गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता और संस्थान, फ़ोन नंबर इतना इतना। ठीक, इसके चलते हैं। पढ़ रहे कौन से पेज पे क्या लिखा है? 116 पृष्ठ पर लिखा है, भगवान ने गोपियों के साथ क्रीड़ा की, हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांघ, नीवी और अस्त्र आदि का स्पर्श करना, विनोद करना, नक्षत्र करना, विनोदपूर्ण चितवन से देखना और मुस्काना। इन क्रियाओं के द्वारा गोपियों के दिव्य कामरस को परमोज्वल प्रेम भाव को उत्तेजित करते हुए भगवान श्री कृष्ण उन्हें क्रीड़ा द्वारा आनंदित करने लगे। और इसका आगे थोड़ा और दिखाते हैं। भगवान की झुकने, बैठने, उठने और चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिल रहे थे तथा वस्त्र उड़े जा रहे थे। ठीक, और आगे एक गोपी नृत्य करते करते थक गई, उसकी कलाइयों से कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे। तब उसने अपने बलगम में ही खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह में कसकर पकड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रख रखा था। वह स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध से युक्त था ही, उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वह गोपी पुलकित हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया, यानी कृष्ण जी को झट से उसने चूम लिया। ये इसमें आगे लिखा गया, उपयोग आगे पढ़ते हैं। उसने अपने कपोल को भगवान श्री कृष्ण कपोल से सटा दिया और भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। कोई गोपी नुपुर और कर्मधनी के घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही थी। वह जब बहुत थक गई तब उसने अपने बलगम में ही खड़े श्याम सुंदर के शीतल कमरकल को अपने दोनों स्तनों पर रख लिया। ये भगवान की चरित्र ये अभी आपने देखा, इन्होंने दिखाया कि किस प्रकार भगवान की जो लीलाएं हैं, ये जो आप देख सकते हैं। अगर इस समय कलयुग में इस तरह किया जाए तो आप समझ लेते हैं लठ नहीं गोलियां चलती हैं। आप समझ सकते हैं किस प्रकार जो भगवान को आप पूछते हैं, श्री कृष्ण जी को भगवान मानकर, उनके क्या कार्य रहे। आप देख सकते हैं, इसको आप कभी भी मंगा के कहीं पर भी आप ऑनलाइन आजकल हैं। श्रीमद् भागवत देवी महापुराण द्वितीय खंड, और ये सचित्र हिंदी व्याख्या सहित है। इसको आप कभी भी मंगा सकते हैं और ऐसे भी मार्केट में उपलब्ध है, और प्लस आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं डाउनलोड करके। तो आप देख सकते हैं जिनको आप भगवान मानते थे उनकी कितनी गंदी हरकतें रहीं और किस प्रकार उनका नेचर रहा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।